आप सभी को जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। तो आज हम बात करेंगे पूजा पाठ के किन नियमों को अपनाने से भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सभी कष्टों के निवारण के लिए नित्य पूजा का मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। नित्य पूजन और मंत्र जपने से श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है। पूजन से मन में शांति भी बनी रहती है। हम किसी भी क्रिया को करने में सक्षम होते हैं। हमारी इंद्रियां हमारे काबू में होती हैं और हम किसी भी परिस्थिति का आसानी से सामना कर पाते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ईश्वर की भक्ति करना ही उनके हृदय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, चाहे वह विज्ञान हो या फिर आस्था की बात हो। तो आइए जानते हैं क्या है पूजा पाठ की विधि। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है पूजा करने का उचित समय। तो अमूमन आम लोगों के मन में यही शंका होती है कि हमें दोपहर में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। सुबह जल्दी ईश्वर की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 6-7 का समय उत्तम होता है। दोपहर में की गई पूजा भी मान्य होती है, बस व्यक्ति के भाव शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर दोपहर में पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। प्रभु का नाम आप किसी भी समय लें तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। बस आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। आप निस्वार्थ भाव से पूजा करें और लोगों का बुरा न सोचें। आपकी पूजा हर समय स्वीकार होगी। अब जानते हैं कि पूजा करने की विधि क्या है। तो ईश्वर की पूजा रोजाना स्नान ध्यान के उपरांत शांत और स्वच्छ मन से करनी चाहिए। स्नान के उपरांत साफ कपड़े धारण करना चाहिए। हमेशा हमें आसन बिछाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आप बिना आसन के पूजा ना करें। अपने आराध्य की आराधना और पूजा एक निश्चित समय पर करनी चाहिए। आप एक नियम बना लें कि इस समय हमें पूजा करनी है, वो दिन का समय हो या ब्रह्म मुहूर्त हो या शाम का समय हो। आप एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए और आप उसी समय पर पूजा करिए और आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी। अब आता है धूप देने का नियम। तो कहा जाता है कि धूप अगरबत्ती देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। घर में सुगंध फैलने से मन को शांति भी मिलती है। धूप देने के कुछ विशिष्ट तौर तरीके हैं। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए होती है। शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। घर के सभी कोनों में धूप अवश्य दिखाएं। और जो सबसे लास्ट का नियम है वो है पूजा के उपरांत आरती अवश्य करें। आरती करने का नियम पूजा के उपरांत माना जाता है। बिना आरती की पूजा को असफल माना जाता है। आरती से जुड़े हुए नियम के अनुसार धूप, पुष्प और नैवेद्य का उपयोग किया जाता है। आरती करने से दाम्पत्य जीवन में भी सुख और सौभाग्य आता है। घर में समृद्धि बढ़ती है। यह सारे पूजा की विधि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्शाए गए हैं। अगर आप भी इन नियमों का पालन करते हैं तो आपसे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तो चलिए, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।